राजेश जी, जो बात कह रहे थे हमारे कांग्रेस साथी जेपी धनोपिया सर, आखिर उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं। भाई 90 करोड़ अगर कांग्रेस ने दिए एजेएल को, तो वो सोनिया गांधी राहुल गांधी के थोड़ी हो गए। पार्टी फंड से अगर कोई चीज जाएगी, चाहे बीजेपी हो, तो वो भाई जेपी नड्डा साहब की थोड़ी हो जाएगी। देखिए, वो तो क्लियर कट मामला है, अपनी तरह से है कि वो यंग इंडिया नाम की कंपनी बनती है और कांग्रेस पार्टी इसको फंड करती है और 36% शेयर जो है इनके हो जाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस, अपने ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा जी के, और बाकी जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये, चूँकि कांग्रेस का इसको इंटरनल मामला नहीं कह सकते आप। कांग्रेस पार्टी एक अलग इंडिविजुअलिटी है और सोनिया गांधी राहुल गांधी एक अलग इंडिविजुअलिटी है। आप दोनों के इकट्ठा करके देखेंगे तो आप ही कहोगे या तो घोषित करिए कि ये फैमिली पार्टी है जिसके हम लोग हमेशा सदा बिल्कुल हमेशा जो है इसके अध्यक्ष बने रहेंगे और सारे कर्ता धर्ता बने रहेंगे। लेकिन मेरा कंसर्न दिल्ली से ज़्यादा, चूँकि वो तो मामला ईडी के सामने है। मैं तो इस माध्यम से आज जो चूँकि आपने चर्चा शुरू की है, स्वागत की योग्य है, जो मध्य प्रदेश में और इंदौर में आपने संजय लोकस्वामी की ज़मीन कैंसिल की है लीज़, तो बाकी यहाँ पर जो है जो जिन्होंने लीज़ की कंडीशंस का पालन नहीं किया है उनको आप कैंसिल करने की कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों इस मामले में सरकार जो है हिला हवाली करती है? अकेला मामला नवजीवन ने तो घनघोर टाइप का जो है जो मामला जो भोपाल का, उसमें तो एक इंच जगह भी प्रेस के लिए नहीं है जी, बाकी जगह तो प्रेस है और उसके साथ में उन्होंने दूसरी चीजें मिक्स कर ली है। तो ये तो बहुत खतरनाक टाइप का मामला है और इसको क्यों सरकार, और इसको मतलब एक चौबे जी थे एक छतरपुर के, वो जो इसको नवजीवन की ओर से संभालते थे और उन्होंने फिर बाद में तनवंत सिंह कीर जी को, जो कि कालीन स्थानीय शासन मंत्री थे, उनको ही ये ज़मीन बेची थी, ऐसा आया था। और वो मामला बड़ा पेचीदा है कि किसके पास है किसके पास नहीं है, कौन उसका मालिकाना हक संभाल रहा है नहीं संभाल रहा है, किसको किराया जा रहा है नहीं जा रहा है, कौन किराया दे रहा है नहीं दे रहा है, बड़ी ही पेचीदा कंडीशन है उसकी जी। तो इस मामले में कांग्रेस को बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब जाकर सुधाई है, जब दिल्ली में ईडी ने इतना बड़ा वो किया है तो आश्चर्य होता है। और इस मामले में बहुत गंभीरता से इस चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज़ को अलॉट किया जाता है तो उसके टर्म्स कंडीशन है, लीज की कंडीशन है, उनका पालन होना चाहिए। बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन का पालन होना चाहिए। जवाब जरूर दिव्या जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले धनोपिया जी के पास जाऊंगा। धनोपिया जी, 90 करोड़ रुपए अगर कांग्रेस ने दे दिए तो उसके एवज में आप 2000 करोड़ रुपए सोनिया राहुल गांधी के नाम पर कर देंगे? क्या सोनिया जी ने राहुल जी ने प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली क्या? 38% शेयर है साहब, 38% शेयर सोनिया राहुल के पास है। यंग इंडिया कंपनी में अगर टेक ओवर किया है एजेएल को, किसके पास शेयर गए, किसी तरह का हो गए, वो अधिकार नहीं है। मैं वही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की मानसिकता उसी तरह की प्रवृत्ति रही है। जिस तरह अपराध में करते करते यहां तक पहुंचे हैं, जो हालात बने हैं, वो लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। 2014 में यह केस खत्म हो गया था, लेकिन सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी जी की इसको खुलवाना शुरू कर दिया गया, इसको दोबारा नहीं ओपन कराया गया और आज इसको जबरदस्ती बदनाम करने के लिए माहौल को बनाया जा रहा है। क्या प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम पे करा दी क्या? उन्होंने अपने नाम ले लिया क्या? कितनी संस्थाएं बनती हैं, कितना होता है? कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी है वो, कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी, कांग्रेस पार्टी धनोपिया जी, यंग इंडिया कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, किसके पास है? कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। इंडिया के शेयर किसके पास है? कांग्रेस के पास है। कांग्रेस की कोई ट्रस्ट है क्या उसके पास है? कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। मैं वही तो आपसे कहना चाहता हूं। और हमारी आज हेराल्ड की प्रॉपर्टी संपत्ति है, उससे कहीं ज्यादा उनकी अपनी खुद की संपत्ति है, लेकिन कभी दिखाया नहीं कब्जा। आज तक उन्होंने दिया, देश को आजादी के लिए दे दिया, देश के लिए कुर्बान कर दिया। आप ऐसे परिवार को बदनाम करने के लिए इस तरह बातें करते हैं? सोचना चाहिए। चूंकि मानसिकता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, बदनाम करो। आदरणीय मोदी जी या नड्डा जी या अमित शाह जी क्या है संबंध नहीं कर रहा हूं, सीधी बात जो आंकड़े में उन पर बात कर रहा हूं, जो डेटा है साहब, जो डेटा है उस पर बात कर रहे हैं। कराया जा रहा है। यंग इंडिया कंपनी के शेयर किसके पास हैं? प्याज के छिलके हैं। यंग इंडिया कंपनी के शेयर किसके पास हैं? कोल इंडिया का हुआ था, इससे पहले ऐसा हुआ था। आप देखिए, बोफोर्स से सब प्याज के छिलके निकलते जाएंगे, कहीं निकल के नहीं आएगा। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। उनके ऊपर उंगली उठाना भारतीय पार्टी की मानसिकता। थोड़ा सा बताइए ना, यंग इंडिया कंपनी के शेयर किसके पास है? कांग्रेस की है जी, कांग्रेस की यंग इंडिया। 38% शेयर सोनिया गांधी के पास, 38% शेयर राहुल गांधी के पास, 24% शेयर मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के पास। उन्होंने संपत्ति अपने नाम पे करा ली क्या?
संस्था किस लिए बनाई? नहीं तो चूंकि भाई साहब, नेशनल हेराल्ड नहीं, की नहीं, संपत्ति धनुपिया को जी, फिर ये बचाने हो जाना के लिए, चाहिए ना कि सारे नेशनल शेयर हेराल्ड प्रदान के कर दें कांग्रेस को। वेतन देने के लिए, नेशनल हेराल्ड जी। के कर्मचारियों का एम्प्लॉयमेंट बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पास कांग्रेस पार्टी से पैसा दिया, उसमें कौन सा गलत हो गया? कहां ठीक उन्होंने है, वो कर लिया? ठीक। इसलिए गलत तौर पे, चूंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह चाहते हैं देश में बदनामी का ठीकरा बने और वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता सब समझती है जी। कि ये हिरासमेंट है, हिरासमेंट के अलावा कुछ नहीं है। जी, दिव्या गुप्ता जी, 2014 के बाद आप लोगों ने एक सूत्रीय काम चला रखा है या लगा रखा है, बदनाम करना गांधी परिवार को। प्रशांत जी, आपके और मेरे घर ईडी जी। आई क्या? नहीं ना? क्यों आएगी? बीजेपी सरकार आपकी है, क्यों आएगी आपकी? सर, मेरा समय मुझे बोल लेने दीजिए। क्या है दिक्कत? मैंने आपको पहले ही बताया, दिक्कत इस बात की है कि आपने अनन्य घपले करे, अनन्य चीजें करी, उसके बावजूद आपके पास एक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास तो कभी उंगली उठेगी नहीं, हम तो आका हैं, अघोषित आका है, हमारे पास कैसे कोई आ सकता है हमसे पूछताछ करने। दिक्कत यह है कि अब पूछताछ हो रही है, दिक्कत यह है कि अब फाइलें खुल रही हैं। आपने जो घपले करे, आपने जो भ्रष्टाचार करा, आपने जो एक करा, उसके बावजूद जब फाइलें खुल रही है, सर मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत बोला, मैंने सुना, आपने बहुत बोला, मैंने सुना। अब आप रुकिए 2 मिनट। लक्ष्मण बंगाली जी को याद करिए, नोटों गड्डियां गिनते हुए दिखाए गए थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेल हो गई थी। दिलीप सिंह जी को देखिए, नोट गिराए गए थे। अरे आप अपने चैट को देखिए, आप लोग क्या हुआ है? लगातार बोलते रहेंगे और मैं सुन चुप लीजिए, रहूंगी, सुन लीजिए, नहीं धनुपिया जी, चलेगा। आ रहा हूं। नहीं, आप चुप रहिए। बोलिए। नहीं, आप दिव्या लोग जी याद करिए ना, मेरा कहना आपके नेताओं को याद करिए, उनके कारनामों को याद आप 2 करिए। मिनट हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं पकड़ा गया है। बोलिए दिव्या जी। हमारे यहाँ ऐसा कोई बेईमान नहीं है। आपके यहाँ तो क्या हालत है राष्ट्रीय स्तर पे, आप देखिए। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है, आप सुनना चाहते नहीं है, क्योंकि आप जोर जोर से बोल के अपनी आवाज को बताना चाहते हैं कि दूसरे के पास तर्क नहीं है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं बात करती हूँ आपसे। देखिए, दिक्कत सुप्रीम इस कोर्ट बात ने की जिस है, वकील ने केस लड़ा वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और जिन्होंने फैसला किया वो गवर्नर बने। ये है आपके यहाँ का मामला। आप लोग देखते रहिए, अपने गृह मंत्री जी का इतिहास तो देखिए। आप अरे अपने गिरेबान धनुपिया में जी, झांक के सुन लीजिए, देखिए। आ रहा हूं आपके इसका पास, आ रहा हूं मतलब- आपके पास। इसका मतलब ये है कि कभी भारत में एक जुमला चला था, इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया। अब कांग्रेस इज सोनिया, सोनिया इज कांग्रेस। अच्छे दिन का है ना? अब ये जुमला हो गया, क्योंकि अच्छे दिन का सोनिया और जुमला कांग्रेस चला था, लगातार बराबर वो भी है। जुमला हो गया। तो कांग्रेस पार्टी का पैसा भी सोनिया गांधी का, और सोनिया गांधी का पैसा है वो तो है ही सोनिया गांधी का। अब आपने पूरे देश भर कांग्रेस में का सब। बेच खाया नेशनल हेराल्ड को, आपने दे दिया यंग इंडियंस को। और मेजर बात क्या है? किसका है नेशनल हेराल्ड मैडम? पट्टी पढ़ाई किस किसका है बात की नेशनल जा रही है? हेराल्ड? पट्टी किस बात की पढ़ाई जा रही है कि वहां जाके किसका है ईडी नेशनल हेराल्ड? कार्यालय में बताइए सब आप। जने एक चीज अरे हमारी बोलेंगे संपत्ति हम कि लोगों के, हमारा मोतीलाल अपना काम, वोरा, कहाँ हमने किसी का मोतीलाल पैसा वोरा ले लिया भाई जानते इसके अंदर? मोतीलाल वोरा जानते हैं कि क्या हुआ? ठीक अरे है, मोतीलाल ठीक। वोरा से आपको पूछ जी, के कौन हमने किसी जाएगा का कि पैसा किसने लूटा क्या नहीं, करा? छीना नहीं है, दलाली नहीं खाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह, रटाया लक्ष्मण आपके बंगाली जी की आका जो तरह। प्रश्न का ठीक है। जवाब दिए जा रहे हैं। कौन दिव्या जी जाएगा उनको थोड़ा सा पूछने? बताइएगा, जिस अन्ना बात का बाटे जिक्र रेवड़ी राजेश जी कर रहे थे, एक्शन होगा क्या? जिन जमीनों बिल्कुल पर होगा, क्यों कॉमर्शियल नहीं होगा? कॉम्प्लेक्स बन गए हैं बिल्कुल मीडिया होगा। हाउसेस के लिए या फिर एक्शन पेपर्स के होगा, लिए दी गई थी? बिल्कुल होगा, जी बिल्कुल होगा, एक्शन भी होगा और बिल्कुल होगा। किस बात का डर है? जी लेकिन जी। माननीय कोर्ट के अवधारणा, ठीक है। माननीय कोर्ट पर जो केस चल रहा है जी। उसके ऊपर प्रशासन नहीं है। जैसा ठीक माननीय है। कोर्ट आदेशित करेगा उस तरह का जी एक्शन होगा। ठीक है, आखिरी कमेंट और बहुत कम शब्दों में राजेश जी, क्या परसेप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है नेशनल से लेकर राज्य के परिप्रेक्ष्य में? परसेप्शन जी नहीं, परसेप्शन तो दोनों तरह के बन रहा जी। है। एक हरासमेंट का भी बन रहा है और एक ये चीज़ का भी बन रहा है कि चीज़ों को खोला जा रहा है, कंगाला जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो कांग्रेस का पार्ट नहीं है। इसके शेयर होल्डर निश्चित रूप से कांग्रेस जी, के नेता ठीक रहे, है। आस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल जी। वोरा और राहुल गांधी और सोनिया गांधी। लेकिन वो जो है कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, और कांग्रेस पार्टी के फंड से पैसा दिया। ठीक और है। बोरा जी कोषाध्यक्ष थे, बोरा जी नेशनल हेराल्ड के वो थे, और उन्होंने इनको प्रस्ताव दिया और उन्होंने वहाँ से पैसा सैंक्शन किया और सारी चीज़ें हुई हैं। वो तो ठीक है। वो तो सामने दिख रहा है। लेकिन अब सारी चीज़ें अल्टीमेटली भारत में तो जो है कोर्ट ही डिसाइड करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही कोर्ट decide करेगा कि वो कौन बड़ी इतना बड़ी है, एजेंसियां, नेशनल एजेंसियां, ईडी जैसी जांच एजेंसियां लगी हैं और जाहिर है आशा की जानी चाहिए कि जल्द ही तस्वीर इसमें साफ हो जाएगी। आरोप एक दूसरे पर जरूर लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक ये एजेंडे हैं जिनके तहत निशाना बनाया जा रहा है गांधी परिवार को। बीजेपी पर यह आरोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन